इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा गर्मी को आखिर कैसे मैनेज करता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 37.5 से 38.3 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि इससे ज़्यादा होने पर तापमान हमें न सिर्फ महसूस होता है बल्कि बेचैन भी करता है। लेकिन हम इंसानों में ही नहीं बल्कि गर्म रक्त वाले सभी स्तनधारियों में थर्मोरेगुलेट की खूबी होती है। कहने का मतलब यह कि गर्म रक्त वाले स्तनधारी, जिसमें इंसान भी है, अपने शरीर का तापमान खुद ही नियंत्रित कर सकते हैं। यही वजह है कि हम अपने शरीर के तापमान से काफ़ी ज़्यादा, बल्कि कहना चाहिए कई गुना ज़्यादा तापमान भी मैनेज कर लेते हैं। सवाल है, आखिर यह होता कैसे है, या दूसरे शब्दों में इंसान के शरीर की तापमान को लेकर इस जबरदस्त सहनशीलता का राज क्या है? दरअसल इसका राज हमारे शरीर की एक सजग प्रक्रिया में छिपा है। वास्तव में हमारा शरीर बाहर के तापमान को ग्रहण ही नहीं करता। इसके लिए यह कई तरह की तरकीबों का इस्तेमाल करता है। इनमें सबसे कारगर है शरीर से निकलने वाला पसीना। जैसे ही हम अपने शरीर के तापमान से ज़्यादा तापमान के संपर्क में आते हैं, वैसे ही हमारे शरीर की पसीना पैदा करने वाली स्वेद ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर से ढेर सारा पसीना बहा देती हैं। पसीने के रूप में हमारे शरीर से निकला यही पानी हमारी त्वचा में पसरी गर्मी को हजम कर जाता है। इससे हमारे शरीर का तापमान उतना ही हो जाता है जितना कि वह हमारे लिए सहजता से सहनीय होता है। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारे शरीर की संरचना में 70% तक पानी होता है। इसीलिए पानी को जीवन का आधार कहते हैं। शरीर का यह पानी हमें सिर्फ गर्मी से ही नहीं बल्कि कई तरह की आपातकालीन परेशानियों से भी बचाता है। लेकिन इस बचाव की एक सीमा होती है। अचानक गर्मी पैदा होने पर शरीर से निकला पसीना हमारे शरीर का तापमान अनुकूल स्तर पर ला तो देता है, लेकिन अगर लगातार गर्मी बनी रही और पसीने के रूप में शरीर का पानी बहुत तेजी से बहता रहा तो जल्द ही हमें पानी की कमी की यह समस्या भारी पड़ सकती है। शरीर से निकलने वाला यह पानी इसलिए परेशान कर सकता है क्योंकि इसके साथ शरीर का नमक भी बाहर चला जाता है। मतलब यह कि गर्मी के आपातकालीन हमले से तो पसीना बचा लेता है, लेकिन अगर लगातार गर्मी बनी रही तो हमें शरीर में जरूरी पानी बनाए रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन इस पसीने के मैकेनिज्म की भी दो शर्तें हैं। यह पसीना हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म होने से तभी बचा सकता है जब शरीर सीधे गर्मी के स्रोत की जद में ना आए, और दूसरा यह कि वातावरण की हवा पूरी तरह से खुश्क हो, यानी हवा में नमी ना हो। अगर हवा में नमी होगी तो हमें पसीना भी देर तक गर्मी से नहीं बचा पाता।
यह अकारण नहीं है कि मई जून के मुकाबले हमें बारिश के दिनों यानी जुलाई अगस्त में कहीं ज़्यादा गर्मी लगती है। उसका कारण यही है कि तब हवा में नमी मौजूद होती है। गर्मी में जब हम बढ़ते तापमान से बेचैन होते हैं तो हमारा शरीर पसीना बहाकर हमें तत्काल राहत तो प्रदान कर देता है, लेकिन अगर हम काफ़ी देर तक इसी के भरोसे रहे और शरीर का पानी कम हो गया तो कई तरह की नई परेशानियां पैदा हो जाती हैं। मसलन सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, कई बार तो आदमी बेहोश हो जाता है। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि शरीर से ज़्यादा पानी निकल चुका होता है। शरीर में पानी की कमी अगर काफ़ी देर तक बनी रही तो इससे सांस लेने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। खून के बहाव में भी इससे फर्क आता है। खून के फ्लो में कमी आ जाती है, जिस कारण दिल और फेफड़ों पर ज़्यादा दबाव बनता है। इसलिए दोस्तों, हमारा शरीर अचानक पैदा हुई गर्मी का मुकाबला तो कर लेता है, लेकिन स्थायी रूप से गर्मी से बचने के लिए हमें कई उपाय आजमाने पड़ते हैं, वरना मौत तक हो जाती है। साल 2019 में केरल एक्सप्रेस में बैठे हुए 4 वरिष्ठ यात्रियों की झांसी के पास उस समय मौत हो गई जब वातावरण में तापमान शरीर की सहने की क्षमता से कहीं ज़्यादा था। इसलिए हमें गर्मी से बचाव की एक पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है, चाहे वह आधुनिक विद्युतीय व्यवस्था हो यानी एसी और कूलर, या फिर खान पान और शरीर को ढके रखकर किसी भी तरीके से बाहरी उपायों से तापमान कम करने की प्रक्रिया। मतलब इंसान के शरीर के पास यह जादू तो है कि वह भयानक गर्मी से भी मुकाबला कर ले, लेकिन लगातार ऐसी स्थिति से पार नहीं पाया जा सकता। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।